प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी वर्कशीट नंबर 23 को कर रहे हैं और आज का हमारा पाठ है वीर कुंवर सिंह। प्यारे बच्चों, जो वीर कुंवर सिंह थे वो बहुत ही देशभक्ति से भरे हुए, स्वाधीनता से भरे हुए एक महान व्यक्ति थे। उन्होंने जगदीशपुर के जंगलों में जो बसुरिया बाबा थे, एक प्रसिद्ध संत रहते थे, उन्होंने कुंवर सिंह के अंदर देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना कूट कूट के भर दी थी। उन्होंने अपने देश के कई केंद्र थे क्रांति के, वहां पे विद्रोह की योजना बनाई। 1845 से 46 तक काफी सक्रिय रहे और जो ब्रिटिश सत्ता थी भारत देश के अंदर, उसके खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। प्यारे बच्चों, देखो, मेले में प्लान बना लेते थे, भाई वहाँ बैठ के बैठक कर लेंगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा। और सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है, अर्थात पूरे एशिया महाद्वीप में जितने भी देश आते हैं उनमें सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता था? सोनपुर में। और यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। जो कार्तिक मास है उसकी जो पूर्णिमा तिथि होती है उस पर यह मेला लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। मतलब यहाँ पर जो हाथी भी खरीदे भी जाते हैं और बेचे भी जाती हैं। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग इकट्ठे होकर के क्रांति की योजना बनाते थे। अर्थात ऐसी जगहों पर ही लोग इकट्ठे होते थे ताकि किसी को किसी प्लान का पता ना लगे। प्यारे बच्चों, 25 जुलाई 1857 को जो है दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। एक दानापुर की सैनिक टुकड़ी थी, उसने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार करके आरा की ओर चल पड़े। और उसी समय जो वहाँ पे मौजूद थे सैनिक थे वो सोन नदी को पार करते हैं और आरा की ओर चल पड़ते हैं। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था और जो वीर कुंवर सिंह थे उनसे पहले से ही संपर्क में थे वे लोग। और इस मुक्त वाहिनी के सभी जो बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ देते हैं और जितने भी कैदी थे वहाँ पे उनको आज़ाद कर देते हैं। और 27 जुलाई 1857 को जो कुंवर सिंह था उसने आरा पर विजय प्राप्त कर ली और अंग्रेज जो सेना थी उसको हरा दिया। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी, मतलब जैसे फौजियों को सलामी ठोकते हैं वैसी सलामी दी। कुंवर सिंह जो है बूढ़े हो गए थे, परंतु वीर कुंवर सिंह इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तैयार हो गए, क्योंकि भारत देश को आज़ादी दिलाना उनका मुख्य मकसद था। दानापुर और आरा की इस लड़ाई में बिहार जो लड़ाई थी वो हर जगह फैल गई थी। जो हमारे देसी सैनिक थे उन देसी सैनिकों ने भी, जो देसी सैनिक थे उनमें जो है अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिक अस्त्र शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन न रोका जा सका। क्योंकि एक तो हमारे लोग संगठित नहीं थे उस समय, कुछ लोग अंग्रेजों का ही साथ दे रहे थे और इसके कारण से हमारे पास एक अस्त्र शस्त्र की भी कमी थी। यही कारण थे कि हम लोग अंग्रेजों से लड़ते भी थे मगर हार जाते थे। 13 अगस्त को जगदीशपुर में मंगल पांडे कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजी सेना से परास्त हो गई। अब उनकी सेना वहां भी हार जाती जगदीशपुर में 13 अगस्त को, किंतु वीर कुंवर सिंह इससे टूटे नहीं, आत्मबल नहीं खोया उन्होंने। वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर लग गए और क्रांति के अन्य संचालक जितने भी लोग थे उस समय वहां पे, ठीक है ना, सबके साथ मिल करके उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना
शुरू कर दिया। और कुंवर सिंह जो है सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर और लखनऊ तक वो पहुंच जाते हैं। किंतु लखनऊ में शांति नहीं थी, वहाँ भी हल्ला मचा हुआ था, क्रांति का बिगुल मचा हुआ था। और इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान कर लिया और वहाँ उन्होंने जो है आज़ादी की आग को जलाए रखा। उनकी वीरता की क्रांति पूरे उत्तर भारत में फैल गई थी और इसी कारण से जो है उनकी इस विजय यात्रा से अंग्रेज़ों के होश उड़ गए थे। भाई अब क्या होगा, ये तो हर जगह पहुंचने लग गया। और जो सैनिक थे राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े और उनकी ये यात्रा आगे बढ़ती रही। शामिल लोग होते गए, यात्रा बढ़ती गई, उनकी अगुवाई में ही लड़े सब। और इस प्रकार से जो ग्वालियर जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल रणनीति का प्रदर्शन करते हुए लखनऊ पहुंच जाते हैं। फिर लखनऊ में जब वो चले जाते हैं तो जो आजमगढ़ था उसकी ओर जाने का उद्देश्य था उनका कि इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना, वहाँ भी उनको पराजित करना था। पराजित मतलब हराना। अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना और उसके बाद अपना जो जगदीशपुर छीन लिया था अंग्रेजों ने उस पर अधिकार करना। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच एक घमासान युद्ध होता है और 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लेते हैं। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण कर दिया। कुंवर सिंह ने जो है अंग्रेजी सेना को वहीं पर हरा दिया। इस प्रकार से अंग्रेजी सेना को परास्त करके वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच जाते हैं। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद नहीं मिला प्यारे बच्चों। और जो है इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए जो यूनियन जैक मतलब अंग्रेजों का झंडा उतार कर अपना झंडा फहराया। और इसके 3 दिन बाद ही वो 26 अप्रैल 1858 को इस संसार को छोड़ करके विदा हो गई। तो प्यारे बच्चों, ऐसे थे हमारे देश के महान क्रांतिकारी नेता वीर कुंवर सिंह जी। अब इसके अभ्यास के प्रश्न हैं। कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना किसने उत्पन्न की थी? तो प्यारे बच्चों, देशभक्ति एवं स्वाधीनता की जो भावना है वो जगदीशपुर के जंगलों में रहने वाले बसुरिया बाबा ने कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना पैदा की थी। अब प्रश्न नंबर 2 है, मेले मनोरंजन, खरीदारी और मेलजोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का आयोजन किस रूप में किया? तो प्यारे बच्चों, वीर कुंवर सिंह ने मेलों का आयोजन अपनी जो है गुप्त बैठकों के लिए किया, जो प्लान बनाते थे उनके लिए किया। वीर कुंवर सिंह आरा क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र कैसे बन गई, मतलब जो आरा क्रांति थी? तो प्यारे बच्चों, जो 25 जुलाई 1857 को जो दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह करके सोन नदी को पार करते हुए आरा पहुंच गई और आरा में उन्होंने पहले ही जो है वीर कुंवर सिंह को सूचना दे रखी थी कि हम वहाँ से आने वाले हैं। और आरा पहुँचते ही कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए जेल की सलाखें तोड़ दी। आती जय जयकार करने लगते हैं, जेलों की सलाखें तोड़ देते हैं और कैदियों को आज़ाद करके 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर जो है विजय प्राप्त कर ली थी। और प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। प्रश्न नंबर 4 है, कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश की ओर कैसे उड़ गए? तो प्यारे बच्चों, कुंवर सिंह ने जो है आज़ादी की आग को जलाए रखा था और इससे जो है उनकी जो कीर्ति थी, यश था, प्रसिद्धि थी, वो पूरे उत्तर भारत में फैल गई थी। इसी कारण से अंग्रेजों के होश उड़ गए थे। अब हमारा प्रश्न नंबर 5 है कि इसमें गतिविधि बताई गई है कि जैसे सोनपुर का मेला है वैसे किसी एक प्रसिद्ध मेले का जिक्र करना हमें, कि उसी प्रकार ऐसे किसी प्रसिद्ध बड़े मेले के बारे में अपने आस
पास से जानकारी इकट्ठे करके लिखिए। तो प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ जो कुंभ मेला लगता है वो कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। सनातन धर्म के अनुसार भारत में मनाया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन सा? कुंभ मेला, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में स्नान करने आते हैं। और प्रत्येक स्थान पर प्रतिवर्ष और प्रयाग में दो कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल पर अर्ध कुंभ भी होता है। और यह मेला जो है मकर संक्रांति के दिन से प्रारंभ होता है। मकर संक्रांति मतलब जो मकर संक्रांति त्यौहार हम मनाते हैं सर्दियों के अंदर, उसी दिन जो है इस मेले की शुरुआत होती है। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों, आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। और आपने यदि चैनल को लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।